मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। सफलता तुम्हारी कदम चूमे। आज की वीडियो में हम चिंता सर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे कामायनी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप सोच में तो नहीं पड़ गए ये कामायनी क्या है भाई? कामायनी छायावादी काव्य के शीर्ष पर स्थित हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि। नंद दुलारे वाजपेयी इस कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य मानते हैं, और पंत तो इसकी तुलना ताजमहल से कर देते हैं। पंडित श्याम नारायण कामायनी को विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य मानते हैं, और शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है, जिसे अपने समय का साहित्य का, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। यही सबसे उच्च पुरस्कार उस समय हुआ करता था, और वो पुरस्कार कामायनी को मिला। क्या आप मुझे कामायनी के लेखक का नाम बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी लिखकर मुझे बताइए कि कामायनी के लेखक कौन हैं। लिख दिया? जी हाँ, कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यदि उनके बारे में आपको डिटेल चाहिए, उनका जीवन परिचय आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। आप उस लिंक पे जाके वीडियो को दे सकते हैं और जयशंकर प्रसाद का जो कृतित्व है और जो उनका व्यक्तित्व है, उसके बारे में विस्तृत विवरण जान सकते हैं। छायावादी चतुष्टय में सबसे प्रमुख कवि, छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, चिंता सर्ग पढ़ने से पहले थोड़ा सा कामायनी का परिचय ले लिया जाए। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? तो देखते हैं। कामायनी के लेखक, जैसा कि अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि जयशंकर प्रसाद हैं। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था, और कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। सर्ग माने अध्याय। जो पूरा कामायनी महाकाव्य है वो 15 सर्गों में विभक्त है। इसके सर्गों का जो क्रम है, उसमें सबसे पहला चिंता, तभी तो मैंने कहा कि चिंता कामायनी का प्रवेश द्वार है। पहला सर्ग चिंता, उसके बाद आशा, आशा के बाद श्रद्धा, देन कामना, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग हैं कामायनी के। इसका जो अंगी रस है कामायनी का, वो है शांत। मुख्य पात्र इसमें है मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है और मानव है। इसका जो दर्शन है कामायनी का, उस पर शैव दर्शन और आनंदवाद दर्शन का, स्थित प्रज्ञ दर्शन का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। कामायनी की जो कथा है, उसका आधार ऋग्वेद और छंदोग्य उपनिषद से जो उसका आधार है वो हमें वहाँ मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण है, श्रीमद् भागवत है, ये सब कामायनी के कथा के आधार हैं। कामायनी में जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का चयन शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। इसमें जो प्रतीक है वो मैं आपको बता दूं, बड़ी प्रतीकात्मक रचना है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, और जो कुमार है वो मानव का प्रतीक है। इसका भाषा कौशल भी जबरदस्त है। कोमलकांत, सरस, सुकुमार, लाक्षणिक एवं मृषण शब्दावली से संयत हिंदी भाषा की खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है। शैली विधान, जैसा कि छायावादी कवि हैं, तो छायावादी काव्यात्मक, प्रतीकात्मक, सजीव बिंबों से सजी हुई चित्रात्मक शैली है। अलंकार सौंदर्य देखते ही बनता है। उपमा, रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास, अलंकारों की छटा बिखरी हुई है पूरी कामायनी में। इसका जो प्रमुख छंद है, प्रमुख छंद का नाम है ताटक, लेकिन सर्ग वाइज भी अलग अलग छंद काम में लिए गए हैं। जैसे आलाह छंद, वो चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्ग में हमें दिखाई देता है। लावनी छंद रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, काम और लज्जा सर्ग में दिखाई देता है। रूपमाला छंद वासना सर्ग में दिखाई देता है। रोला छंद संघर्ष सर्ग में दिखाई देता है, और सखी छंद आनंद सर्ग में दिखाई देता है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने किस उद्देश्य को लेकर की? हमारे मन में ये जिज्ञासा का भाव जगना स्वाभाविक है।
तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि बौद्धिकता और भौतिकता के अतिरेक से पीड़ित विविध प्रकार के संघर्षों से टूटे हुए मानव को चरम शांति का मार्ग बतलाना ही कवि का प्रमुख उद्देश्य है। और इसलिए ये जो कामायनी है वो आज बड़ी प्रासंगिक बन पड़ी है, क्योंकि आज का इंसान इन्हीं भौतिकता और बौद्धिकता से जूझ रहा है और अब शांति की खोज में लगा हुआ है, न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा है। तो वो शांति उसे मिलेगी इस कामायनी महाकाव्य में। इसका जो संदेश है, क्योंकि क्यों मिलेगी शांति, कि शाश्वत प्रेम की अमर कथा, एक कहानी प्रकृति से खिलवाड़ और अति विलासितापूर्ण जो असंकल जीवन है वो नाश का कारण बताया है इस महाकामायनी में। और उन्होंने संदेश दिया है कि समरसतापूर्ण संयत जीवन जीने से ही जीवन में शांति मिल सकती है और जीवन को सार्थकता मिलेगी। ये इस कामायनी का संदेश है, प्रेरणा है, जो आज के युग की महती आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं चिंता सर्ग, जिस चिंता सर्ग को कामायनी का प्रवेश द्वार माना गया है। मैं आपको बता दूं कि चिंता सर्ग में कुल मिलाकर 80 छंद हैं और इस सर्ग का जो प्रारंभ है वो जल प्लावन की घटना से हो रहा है। जल प्लावन के हम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पौराणिक जो कथाएं हैं और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं और जो विश्वास है, तो समय समय पर जब बहुत ज़्यादा विनाशकारी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, जब विलासिता बढ़ जाती है, तो कहते हैं सृष्टि और प्रलय, ये दो नियम हैं हमारे इस ब्रह्मांड के। तो प्रलय होती है, जल प्रलय के कई प्रसंग हमको अपने पौराणिक काव्यों में देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसा ही जल प्लावन का समय है। इस जल प्लावन के पश्चात मनु अपनी नौका को एक बड़े सा वट का वृक्ष है महावट, उससे बांधकर हिमालय की ऊंची चोटी पर चिंता मग्न होकर बैठे। वे देव जाति के विनाश के कारणों पर वहां बैठे हुए विचार कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर भी वो बहुत ज्यादा शोकग्रस्त है। मनु देव जाति के विनाश पर जितना अधिक चिंतन करते हैं उनका दुख उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। उन्हें प्रतीत होता है कि अनियंत्रित ये भोगवाद की जो प्रवृत्ति है वही देव जाति के विनाश का कारण बना है। देखिए, बार बार मैं आपको संकेत कर रही हूं, आज भी हमारे युग में हम बहुत ज्यादा भौतिकतावाद, उपभोक्तावाद, भोगवाद इन्हीं पर विश्वास कर रहे हैं। हमें अपने कदमों पे थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। और प्रकृति से खिलवाड़, जो मैंने बताया, हम बहुत प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसी का ही परिणाम हम नाना प्रकार की महामारियों के रूप में देख रहे हैं। तो यदि हम प्रकृति से खिलवाड़ करना छोड़ दें और इस भोगवादी प्रवृत्ति पे थोड़ा नियंत्रण करें तो निश्चित रूप से हम उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। नहीं तो यही चीजें हमारे विनाश का कारण बन जाएंगी, जो कि कामायनी में भी देव जाति का विनाश का कारण बताया गया है। चिंता सर्ग में इसी घटना का मनु की जीवन कथा के माध्यम से वर्णन किया गया है। और अध्ययन की दृष्टि से कि आपको ये चिंता सर्ग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, मैंने इसको कहानी के रूप में सुनाने का इरादा किया। और जब मैंने कहानी के रूप में सुनाने का इरादा किया तो मैंने इस चिंता सर्ग को आपकी सहूलियत के लिए 10 शीर्षकों में बांट दिया है, जिससे बड़ी आसानी से आप चिंता सर्ग को समझ पाएंगे, इसकी कहानी को याद कर पाएंगे और कहीं भी जहां भी मौका पड़ेगा वहां अभिव्यक्त कर पाएंगे। मैंने इस चिंता सर्ग की कहानी को जिन 10 भागों में बांटा है, उसमें पहला है जल प्लावन का दृश्य। वो दृश्य है, मनु बैठे हुए हैं, मनु की शारीरिक व मन स्थिति, उनका शरीर का जो सौष्ठव है और जो उनकी मन की स्थिति है, उसको जयशंकर प्रसाद ने चित्रित किया है। और तीसरा मैंने शीर्षक दिया है चिंता का मनोवैज्ञानिक चित्रण। मनु चिंता से बात कर रहे हैं, उसे संबोधित कर रहे हैं, और जो चिंता है, जो फिक्र है, किस तरीके से मनुष्य को विनिष्ट कर देती है और उसके जो अच्छे परिणाम है वो भी हमारे सामने उन्होंने प्रकट किया। मतलब चिंता का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, उसको बता वो शीर्षक दिया है। चौथा शीर्षक मैंने इसमें दिया है जल प्रलय का कारण। मनु बता रहे हैं कि ये जल प्रलय क्यों हुई है, उस कारण पर उन्होंने प्रकाश डाला है। फिर उसके बाद उन्होंने देवों के विलासपूर्ण और जो उच्छृंखल जीवन वो जी रहे थे उसका चित्रण किया है, हम उसे पढ़ेंगे। देन उसके बाद मनु को अतीत के सुखों की स्मृति हो रही है कि देव जाति कितनी उत्कर्ष पर थी और किस तरीके से इसका विनाश हो गया। तो उन्हें सुख की, जो अतीत की, जो भूतकाल की सुख की स्मृतियां हैं वो याद आ रही हैं। फिर जल प्लावन का जो प्रलयंकारी रूप है उसका चित्रण किया है जबरदस्त।
और फिर मनु कैसे बच गए, इस प्रलयंकारी जो घटना घटी, इस घटना में मनु कैसे बच गए उसकी कथा कही गई है। और देन उसके बाद मनु मृत्यु और जीवन पर कुछ दार्शनिक चिंतन कर रहे हैं, वो विचार हमारे सामने आते हैं। और सबसे अंत में सौर चक्र का आवर्तन हो रहा है और आशा का जन्म हो रहा है, यानी कि चिंता खत्म हो रही है और आशा का जन्म हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने चिंता सर को समझाने के लिए उसको छोटे छोटे 10 टुकड़ों में बांट दिया है। हमें एक एक टुकड़ा लेते जाएंगे और आपको वो कहानी सुनाते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चिंता सर की कहानी। हिमालय की एक ऊंची चोटी है, उसकी एक शिला के विश्रामदायक आश्रय स्थल है, एक चट्टान है। उस चट्टान पर एक पुरुष बैठा हुआ है, चारों तरफ जल प्रलय की छाया दिखाई दे रही है। नीचे का समस्त जो भूभाग है वो पानी में डूबा हुआ है और वह पुरुष प्रलय के इस प्रवाह से फैली हुई इस विशाल जल राशि को आंसू भरे नेत्रों से देख रहा है। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह नीचे की ओर देखता है तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, और जब ऊपर की ओर देखता है तो चारों तरफ फैली हुई बर्फ दिखाई देती है। उसे अपने चारों ओर जो भी दिखाई पड़ता है उस सब में उसको जल तत्व की ही प्रधानता दिखाई देती है। लेकिन नीचे जो जल तत्व है वो द्रव रूप में है और ऊपर जो बर्फ दिखाई दे रही है वो सघन रूप में है। एक ही जल के ये दो रूप उसको दिखाई दे रहे हैं। कभी यहाँ पर हमको ये कहना चाह रहा है कि एक ही तत्व जो जल तत्व है उस जल तत्व के दो रूप हैं, एक द्रव और एक सघन। कभी हमको ये कहना चाह रहा है कि जो ईश्वर है उसके भी दो स्वरूप हैं, एक जड़ प्रकृति के रूप में और एक आत्मा के रूप में। वो हमको प्रतिभाषित होता रहता है। जहां वह पुरुष बैठा हुआ है वहां से दूर दूर तक फैली हुई बर्फ उसी प्रकार स्तब्ध दिखाई दे रही है। स्तब्ध मतलब बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है, स्तब्ध दिखाई दे रही है। कैसी? जैसे उसका हृदय स्तब्ध है, यानी कि उसका हृदय भी एकदम स्तब्ध है। उस पर्वत की शिलाएं भी इतनी शांत दिख रही हैं जैसे वे शिला ना होकर स्वयं कोई शांत भाव ना हो। उन शिलाओं के चरणों से पवन आके टकरा रही है, हवाएं उससे आके भचेड़े ले रही हैं। उस भूमि पर जल प्लावन की घटना से बचकर हिमालय की एक ऊंची चोटी पर मनु विचार कर मग्न बैठे हैं और विचार कर रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रसाद जी ने जिसे पहली पंक्ति में एक पुरुष कहकर संबोधित किया है वो कोई और नहीं है, वो वैवस्वत मनु है। महाप्रलय के कारण समुन्नत देव संस्कृति विनाश हो चुका है उसका, और इस नष्ट हो चुकी संस्कृति में केवल मनु ही जीवित बचे हैं। वे भूमि जहां वे इस समय चिंता मग्न बैठे हैं वे देवताओं की शमशान भूमि बन चुकी है। मनु जिस मुद्रा में लीन बैठे हैं उसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो वह नवयुवक इस नष्ट हो चुकी देवीय वैभव को फिर से लौटाने के लिए किसी तांत्रिक तपस्वी के समान किसी शक्ति की साधना कर रहा हो। मनु जिस भूमि पर बैठे हैं उसके नीचे जल प्रलय के कारण घोर वर्षा से जल के जिस समुद्र का रूप धारण कर लिया है और उसकी तरंगें पर्वत से टकरा रही हैं और टकरा कर ऐसी आवाज, ऐसी करुणा भरी गूंज पैदा कर रही हैं कि उसे सुनकर मनु का हृदय द्रवित हो उठता है और उसकी गूंज चारों तरफ फैल रही है। और समुद्र चट्टानों से जो समुद्र का जो जल है चट्टानों से टकरा टकरा कर करुण गूंज के साथ समाप्त हो जाता है। जहां मनु बैठे हुए हैं वहां मनु के आकार के समान लंबे देवदार के कुछ 2-4, ज्यादा नहीं है, 2-4 वृक्ष खड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी तो सब प्रलय में डूब चुके हैं ना। वे वृक्ष बर्फ से ढके हुए हैं और सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों सफेद दिखाई पड़ रहे हैं? कि उन पर बर्फ जमी हुई है और बर्फ की शीतलता के कारण वे बर्फ जो वृक्ष हैं वो बिल्कुल पत्थर जैसे खड़े हो गए हैं, बड़े अकड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ठंड से सुकड़ गए हैं। आगे प्रसाद जी मनु की शारीरिक सौष्ठव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनु के शरीर के अंग और मांसपेशियां बहुत ही दृढ़ दिखाई दे रही हैं। उसके मुख पर ब्रह्मचर्य का अपार तेज दिखाई दे रहा है। पुष्ट शरीर की नसें उभरी हुई दिखाई पड़ रही हैं जिनमें शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक रक्त प्रवाहित हो रहा है। उस पुरुष के मुख पर चिंता है, अधीरता है, फिर भी पौरुष और ओज से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है वह पुरुष।
दूसरी ओर उसके हृदय में यौवनकालीन मधुर भावनाओं का सोता बहता है, प्रवाहमान है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस नवयुवक को यौवनकालीन उन मधुर भावनाओं पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि वो प्रलय की घटना घट चुकी है और वहां वो चिंताग्रस्त होकर बैठा है। यहाँ उपेक्षा में यौवन से तात्पर्य यह है लेखक का कि मनु युवा जीवन की मारक स्थितियों से विरक्त थे, क्योंकि शोक के सामने उनकी प्रेम भावनाएं टिक नहीं पा रही थी। जिस नौका के सहारे मनु इस घोर जल प्रलय में अपने प्राणों की रक्षा करके यहां तक पहुंचे थे, वह नौका पास ही एक सूखी भूमि पर एक विशाल वट वृक्ष है उससे बंधी पड़ी है। और भयावह जो जल प्रलय हुआ था वो अब धीरे धीरे जल नीचे उतर रहा है, और धीरे धीरे चूंकि जल नीचे उतर रहा है तो नीचे की जो भूमि है वो कहीं कहीं से बाहर निकली हुई दिखाई पड़ रही है। मनु का हृदय वेदना से भरा हुआ है। वह वहां बैठे बैठे ही अपनी करुण कथा का वर्णन कर रहा है, किंतु उसकी इस करुण कथा को सुनने वाला वहां कोई नहीं है। उसकी व्यथा की अनुभूति करने वाला कोई प्राणी वहां नहीं है। मनु वहां अकेले हैं, केवल प्रकृति वहां विद्यमान है। वो प्रकृति उनकी इस करुण कहानी को सुन तो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस प्रकृति को ये कहानी पहले से मालूम थी, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके देवों ने अपने आप को विनष्ट कर लिया था। तो प्रकृति तो इस प्रलय पर उनके अहंकार पर, देव संस्कृति के अहंकार पर व्यंग से मुस्कुरा रही थी, ऐसा लग रहा था। उसकी मनु की इस कहानी सुनने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि ऐसा हुआ है और ऐसा होना था। वह केवल व्यंगपूर्ण मुस्कान के साथ उसको सुनती जा रही है। उसे इस कहानी में कोई भी नवीनता दिखाई नहीं दे रही है। मनु चूंकि चिंताग्रस्त हैं और पहली बार उन्होंने चिंता को फील किया है, महसूस किया है, तो वो इस चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वे कहते हैं कि आज पहली बार मेरे हृदय में तुम प्रवेश कर पाई हो। इससे पहले चिंता मेरे हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर पाई थी। तुम इस विश्व रूपी जो उपवन है, जो बगिया है, इस बगिया में विचरण करने वाली एक सर्पणी की जैसी हो। जिस प्रकार सर्पणी इस उपवन में भ्रमण करते हुए व्यक्तियों को सशंकित कर देती है, उनको डरा देती है, इसी तरीके से तुम भी इस विश्व में रहने वाले लोगों को डराती रहती हो, उन्हें शंकित करती रहती हो। वो कहते हैं कि तुम ज्वालामुखी फटने से पहले होने वाला जो प्रारंभिक कंपन है, तुम उस कंपन जैसी हो, जिसकी आहट मन में आते ही एक भयानक, एक डर इंसान के मन में बैठ जाता है। आशय यह है, कवि कहना यह चाहते हैं कि जगत एक रमणीय उद्यान है। यहां घूम रहे जो मनुष्य के चित्त में यदि सर्पणी का होने का भय उत्पन्न हो जाए तो वह इस उपवन की, इस दुनिया रूपी, संसार रूपी इस बगिया का आनंद कैसे ले सकता है। उसी तरह चिंता के कारण व्यक्ति इस जग की रम्यता को भोग नहीं पाता और उसके लिए ये दुनिया रसहीन हो जाती है। जैसे ज्वालामुखी के प्रथम कंपन के साथ ही ये आशंका हो जाती है कि पता नहीं फटकर वो आसपास कितना विनाश कर देगा। उसी तरीके से ये चिंता हमारे मस्तिष्क में जब प्रवेश कर जाती है तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि ना पता नहीं कौन सी विपत्ति, कौन सी मुश्किल आने वाली है। आगे की पंक्तियों में चिंता को मनु अभाव की चपल बालिका कहकर संबोधित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी होती है ना, तब मन में चिंता पैदा होती है, इसलिए उसको अभाव की चपल बालिका कहा है। चपल क्यों कहा? कि वो चंचल है, हमारे अंदर हलचल मचा देती है, हमें स्थिर नहीं रहने देती, ना हमारे भाव स्थिर रहते हैं, ना हमारे विचार स्थिर रहते हैं। मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अभाव से उत्पन्न होकर मनुष्य को अस्थिर कर देती हो। तुम भाग्य की अशुभ रेखा की तरह हो। तुम्हारा उत्पन्न होना ही मनुष्य के दुर्भाग्य का सूचक है, लेकिन तुम्हारे आने का एक पॉजिटिव पक्ष भी है, एक पॉजिटिव साइड भी है, एक शुभ पक्ष भी है। वो क्या है कि तुमसे डरकर, यदि मनुष्य को चिंता नहीं होगी तो फिर वो अपने भविष्य के लिए कुछ कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो तुमसे डरकर मनुष्य उस अभाव को मिटाने के लिए भाग दौड़ करने लगता है, कर्म करने लगता है और पुनः उत्कर्ष या विकास की ओर जा पहुंचता है। इस माया रूपी जगत में तुम उस जल में तरंग के समान हो। चिंता भी इस माया रूपी जगत में उठने वाली एक हलचल है,
ये मानव को अस्थिर बना देती है और संसार में भटकने के लिए मजबूर कर देती है। आगे मनु कहते हैं कि तुम तरल विश्व की हल्की लहर जैसी हो। जिस प्रकार विश्व की जो जहर होता है उसकी जो हल्की जहर होती है वो मनुष्य के शरीर में जब प्रवेश कर जाती है, व्याप्त हो जाती है, तो वो मनुष्य को व्याकुल कर देती है, लेकिन उसके जीवन को पूर्ण रूप से हरती भी नहीं है, मतलब उसे मारती भी नहीं है, उसका अंत भी नहीं होती है। उसी प्रकार तुम भी मनुष्य मात्र केवल व्यथा पहुंचाती हो, उसका अंत नहीं करती हो, पर उसे बहुत दुख पहुंचाती हो। तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र इतना व्यापक है कि तुम मनुष्य को ही नहीं बल्कि अपने जीवन को अमर समझने वाले देवताओं तक को वृद्ध बना देती हो। और यह सत्य है कि जो चिंता है वो मनुष्य को अपनी उम्र से ज्यादा वृद्ध दिखा देती है, मतलब युवा अवस्था में ही बूढ़े जैसे लगने लग जाते हैं वो व्यक्ति जो कि बहुत चिंता करते हैं। और आपने रहीमदास जी का एक दोहा पढ़ा भी है कि जो चिता होती है वो तो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो जीते जी व्यक्ति को ही जला देती है, उसको कृशकाय बना देती है, उसको बीमार बना देती है, व्याधियों से घेर देती है। तो तुम्हारा दुखद पक्ष यही है कि जब तुम आती हो तो तुम बहरी हो जाती हो। बहरी हो जाती हो मतलब कुछ भी कहा जाए तुम्हें तुम ना सुनती हो और ना सुनने देती हो, अर्थात तुम कोई रोक टोक मानती नहीं हो। मतलब जब हमारे मन में चिंता आ जाती है तो कोई व्यक्ति हमको कितना भी समझाए हम उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। देवताओं के बारे में ये प्रचलित है कि उन्हें वृद्ध अवस्था नहीं घेर पाती है, लेकिन चिंता के आने से देवता भी ऐसे में ही वृद्ध हो गए और अपने विनाश को प्राप्त हो गए। मनु कह रहे हैं कि चिंता तो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की व्यथाओं को उत्पन्न करने वाली हो, यानी कि चिंता के कारण न केवल मन व्याकुल होता है अपितु शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। चिंता के कारण मन व्याकुल रहता है और यह एक मधुर अभिशाप की तरह है। मधुर इस अर्थ में कि अगर जीवन में चिंता नहीं होगी तो मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए कोई उद्यम नहीं करेगा, कोई प्रयत्न नहीं करेगा और वो मधुरता से वंचित हो जाएगा। चिंता का उदय उसी प्रकार विध्वंस सूचक भी है जिस प्रकार आकाश में जो पुच्छल तारा होता है, जो धूमकेतु जो उदित होता है तो सृष्टि के विनाश की आशंका चारों तरफ फैलने लगती है। इसका दूसरा पक्ष भी है, चिंता बाहर से देखने पर अकल्याणकारी लगती है किंतु इसका अंत कई बार कल्याणकारी होता है। जैसा अब हमको चिंता हो रही है, अरे परीक्षा है, एग्जाम है, तो हम क्या करते हैं उस चिंता के कारण पढ़ते हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाता है। चिंता को यहाँ सुंदर पाप कहा है, इसीलिए मनु ने उसको सुंदर पाप कहा है। मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझे इतना सोच विचार करवा कर इतना व्यतीत कर रही हो पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं ये भली बातें जानता हूं कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए वह अजर अमर है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे नष्ट कर पाने में तुम बिल्कुल असमर्थ हो। जीवात्मा को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश है भाई वो। तभी तो प्रलय हुई, बहुत सारे देव मारे गए, लेकिन मनु अभी भी जिंदा है। मनु कहते हैं कि चिंता के कारण चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन यह किसी भी प्रकार से मेरे जीवन का अंत नहीं कर सकती। ये दृढ़ संकल्प है मनु का। मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार हरे भरे खेतों पर ओले भरे हुए बादल मंडराते रहते हैं और उस खेती को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, उसी तरह तुम भी आशा से भरे हुए हृदयों पर जब छा जाती हो ना तो सारी आशाओं को विनष्ट कर देती हो। तुम सभी के हृदय के अंतर मन में उसी प्रकार छिपी रहती हो जैसे धरती के भीतर मनुष्य कोई धन गाड़ देता है, छुपा देता है। पृथ्वी में छिपे हुए उस धन का पता केवल उसी व्यक्ति को लगता है जिसने उस धन को धरती में छुपाया हो। इसी प्रकार चिंता जिस व्यक्ति को हो रही है वो ही उस चिंता के प्रभाव को, उसके कारण को समझ पाता है। इसके अलावा और कोई व्यक्ति उस कारण को या उसके प्रभाव को समझ नहीं पाता है। इसलिए मनु कहते हैं कि हे चिंता, तुम्हारे बहुत नाम है, अनगिनत नाम है तुम्हारे। चिंता अथवा चिंतन द्वारा ही मनुष्य सत्य और असत्य का निर्णय कर पाता है, इसलिए इसको बुद्धि कहते हैं। क्योंकि जब इंसान चिंतित होता है तो वह कहता है ये क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये निर्णय करना किसका काम है? बुद्धि का। इसलिए चिंता को बुद्धि भी कहा है। और चिंता हृदय में ज्ञान उत्पन्न करती है, इसलिए इसको मनीषा भी कहा गया है। चिंता ही मति भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब इसके मन में चिंता होती है
तो उसी की सहायता से किसी विवादग्रस्त विषय के संबंध में अपना मत प्रकट करता है, इसलिए उसे मति भी कह देते हैं। मनुष्य की शोक अवस्था में चिंता ही आशा के रूप में हमें सांत्वना प्रदान करती है। मनु ये कहते हैं कि चिंता के अनेक रूप हैं, किंतु जिस रूप में तुम मेरे हृदय में उत्पन्न हुई हो वह मुझे बहुत अशुभ लग रही है, इसलिए तुम यहां से चली जाओ, एकदम से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मनु भी यही कहना चाहते हैं कि उनके शरीर से चेतना चली जाए, क्योंकि उनको क्या हो रहा है, प्रलय हो गई है, उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है कि देव संस्कृति समाप्त हो गई है। वो नहीं चाहते कि मेरे मतलब मुझे चिंता आकर घेरे। वो कहती है मेरे शरीर में शिथिलता आ जाए, उसमें तनिक भी सोचने विचारने का कोई सामर्थ्य ना रहे, जिससे कि मैं उस विनाश को दोबारा से याद करके दुखी हो रहा हूं। नहीं सोचने समझने का कोई उत्साह रहे, हृदय से चेतना के जाते ही जड़ता आ जाएगी। और इस प्रकार जड़ता की भावना को आमंत्रित करके मनु अपने हृदय में उठने वाली समस्त हलचलों को शांत करना चाहते हैं और अपनी समस्त चेतना को विलुप्त होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्यथा की अनुभूति ना हो कि देव संस्कृति किस तरीके से विनष्ट हो चुकी है। मनु कहते हैं कि बीते हुए दिनों में देव जाति ने जो सुख भोगे हैं उनका मैं जितनी बार स्मरण करता हूं, मेरे अनंत हृदय में उतनी ही चिंता की रेखाएं खिंचती चली जाती हैं। इसलिए वो अपने होश, अपनी चेतना को गंवा देना चाहते हैं। मैं इस सब के विषय में जितना अधिक सोच रहा हूं, मेरा दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। और यह हकीकत है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो विगत दिनों की, भूतकाल की जो स्वर्णिम यादें होती हैं, उन स्वर्णिम यादों के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान उसे घटिया लगने लगता है और भविष्य के प्रति वो बहुत ज्यादा आशंकित हो जाता है। वास्तव में चिंताग्रस्त मानव मन में अतीत की जो स्मृतियां हैं वो स्वाभाविक रूप से उभरती हैं और वो चीजें उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं और भविष्य के प्रति बहुत आशंकित कर देती हैं। मनु देव जाति के पतन की कहानी सुना रहे हैं और वो कहानी सुनाते हुए जिन देवताओं का सृजन इस पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था, जिन्हें इस सृष्टि का अग्रदूत कहा जाता था, उन्हीं का आज अस्तित्व आज समाप्त हो गया है और वे इस अपार जल राशि में विलीन हो गए। लेकिन इसमें किसी अन्य का दोष नहीं है। मनु कारण बता रहे हैं कि देव संस्कृति का विनाश क्यों हुआ, ये प्रलय आखिर हुआ क्यों। जिस प्रकार मछलियां है ना, मत्स्य न्याय जिसे बोलते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और इस तरीके से खाके वो अपनी ही जाति के विकास को रोक देती है, कि बिल्कुल उसी तरीके से जो देवता थे उन्होंने भी परस्पर एक दूसरे को हानि पहुंचाकर और अपनी देव संस्कृति को समाप्त कर दिया। अपनी वीरता बुद्धि के बल पर जिन देवताओं ने अपनी जाति का उत्थान किया था, उन्होंने विलास में दिन रात लीन रहकर अपनी जाति को स्वयं ही नष्ट कर लिया। मनु कह रहे हैं कि जल प्रलय के पहले दिन रात आंधियां और बिजलियों का भयंकर नृत्य होता रहा, अर्थात दिन रात आंधियां चलती रहीं और बिजलियां गिरती रहीं, पर देवगण भोग विलास में लीन रहे। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मुश्किल और आपत्ति आती है तो अचानक नहीं आती है, हमें उसका पहले से संकेत, इशारे मिलने लग जाते हैं, लेकिन हम उन इशारों को और संकेतों को ओवरलुक कर जाते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, किनारा कर जाते हैं, उनसे इधर से सुना और इधर से निकाल देते हैं। यही हुआ, प्रकृति देवताओं को वासना के जाल से निकालना चाहती थी, इसलिए उसने पहले आंधी चलाई, बिजली गिराई, किंतु देव लोग भोग विलास से विमुख नहीं हो पाए और इतने प्रयास पर भी जब वे सचेत नहीं हुए तो पुनः प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण किया और प्रलय करके सबको नष्ट कर दिया। देवताओं को इस बात का बहुत गर्व था, कोई उनका विनाश नहीं कर सकता, अतः उन्होंने प्रकृति की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान दीजिए, आज भी हम यही कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, दुनिया भर का धुआं जहर इस पर्यावरण में डाल रहे हैं, जबरदस्ती प्रकृति से हम खिलवाड़ कर रहे हैं और हमें बार बार चेतावनी मिलती है। केदारनाथ की जो जल प्लावन की घटना थी वो क्या थी, वो भी इसी तरीके के जो मानवकृत कर्म है उन्हीं का ही परिणाम थी। अंत में उसके प्रकोप से नष्ट हो गए। देवताओं के अहंकार के कारण ही इस प्रकार का नाश हुआ। अब मनु को अपना भविष्य भी निराशापूर्ण और अंधकार में लग रहा था। मनु कहते हैं कि अब हमारा भविष्य भी उसी प्रकार से परिपूर्ण है, अंधकार से परिपूर्ण है। जिस प्रकार घोर अंधेरे में कहीं मणि का दीपक रख दिया जाए तो वह बेचारा केवल आसपास ही थोड़ा सा प्रकाश करने में समर्थ होता है, वह अपने चारों ओर फैले गहन अंधकार को चीर नहीं पाता।
मनु देवताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आज तुम्हारी विजय की ध्वनियां और विषाद की प्रतिध्वनियों में बदल गई हैं। अर्थात आज तक जिन देवताओं के केवल जय घोष चारों तरफ गूंजा करते थे, अब देव जाति का पतन हो जाने से वही जय की ध्वनियां दीनता और दुखपूर्ण स्वरों में परिवर्तित हो गई हैं। कभी यहाँ विजय घोष होता था, अब वहां दीनता और शोक की सघनता चारों तरफ दिखाई दे रही है। यहाँ प्रसाद जी देवताओं को अमरता के चमकीले पुतले कह रहे हैं। ऐसा कहते हैं वे ये संकेत करते हैं कि परम शक्ति और अतुलित वैभव के कारण देवताओं को ये घमंड हो गया था कि वे अमर हैं और अब उनका घमंड समाप्त हो चुका है। मनु कहते हैं कि अंत में प्रकृति जीत गई और हम हार गए। हम मतलब देवता हार गए। हम अपने भोग विलास में सब कुछ भूल गए थे। उचित अनुचित का विवेक नष्ट हो गया था। अपने भूलेपन में हम भोग विलास की नदी में तैरते रहे। वस्तुतः देव जाति अज्ञानतावश अपने घमंड में फूली हुई थी। इसके फलस्वरूप वह भोग विलास की नदी में ही डूबती रही। उसे यह भी ज्ञान न रहा कि इस डूबने का परिणाम आखिर होगा क्या। इन पंक्तियों में प्रसाद जी आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता पर भी एक टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना असंभव है। यदि हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना बदला हमसे ले लेगी एक ना एक दिन। इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करिए। मनु कहते हैं कि वे सब देवताओं का भोग विलास, जो देवता भोग विलास में लीन थे, वो सब नष्ट हो गए। साथ ही उनका समस्त ऐश्वर्य भी समाप्त हो गया। आज जल प्लावन के कारण जो चारों ओर उमड़ता हुआ समुद्र दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं का वैभव ही पानी बनकर इस अगाध सागर के रूप में चारों तरफ फैला हुआ है। और जो भारी गर्जना हो रही है वो समुद्र की गर्जना नहीं है, अपितु दुख स्वयं देवताओं के सुख को डुबोकर घोर ध्वनि कर रहा है। मनु अब देवताओं के विलासपूर्ण जीवन के बारे में बड़ी कटु आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि अब उनका संयमहीन भोग विलास कहां चला गया। वह कोई स्वप्न था या कोई भ्रम था। मनु कहते हैं कि देवताओं के संसार की सुख रात्रि तारों से परिपूर्ण थी और जिस प्रकार से तारों की कोई गिनती नहीं हो पाती, उसी प्रकार देवों के भोग विलास की भी कोई सीमा नहीं थी। वे विविध प्रकार के सुखों का भोग कर रहे थे। इन पंक्तियों में क्षुब्ध होकर मनु देव जाति का एक तरीके से उपहास कर रहे हैं। ये एक तरीके से आत्मालोचन है। हमें भी अपना आत्मालोचन करना है कि हम कर क्या रहे हैं। मनु कह रहे हैं कि देव नारियों के सुगंधित आंचलों से जीवन के सुख में सांसें प्रवाहित होती थी। अर्थात उनके वस्त्रों से सुगंध का फूटना इस बात का परिचायक था कि वे साधन संपन्न परिवारों से थे। जहां दरिद्रता का वास होगा वहां वस्त्रों की इस तरह से सुवासित, इस तरह सुगंधित, ये तो संभव नहीं है ना। तो इस प्रकार आमोद प्रमोद की जो चारों ओर ध्वनियां उड़ती रहती थी, उससे भी यह पता चलता है कि देव सभ्यता सुख और आनंद का भोग कर रही थी। उनके पास सुख और आनंद के सारे साधन एकत्रित उन्होंने कर लिए थे। और जिस प्रकार नवीन बर्फ कणों की तरह चमकने वाले अनेक तारे आकाश गंगा में दिखाई देते हैं, यानी अपने लिए उन्होंने हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की व्यवस्था कर रखी थी। और यही देव जाति का उस समय चरम लक्ष्य बन गया था। मनु कह रहे हैं कि संसार का समस्त बल, समस्त वैभव, सारा आनंद देवगणों के ही अधिकार में था। उनका जीवन सुख में और समृद्धशाली हो गया था। जिस प्रकार समुद्र में अनंत लहरें उठती हैं, उसी प्रकार उन्होंने ऐश्वर्य को एकत्र कर लिया था और उन लहरों से असंख्य रूपों से सुख उत्पन्न होता था। उन लहरों से मनु कहते हैं कि देवताओं को यश, तेज, शोभा प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान सभी दिशाओं, सप्त सरिताओं के चंचल जल कणों और वृक्ष समूह में आनंद पूर्वक नृत्य करता हुआ दिखाई देता था। इसका तात्पर्य यह है कि गंगा सिंधु नदी के बीच जल थल सभी जितने भी स्थान थे, सब पर देवताओं का रूप, शौर्य और प्रताप फैला हुआ था। उनका वर्चस्व स्थापित था। मनु कहते हैं कि देवताओं की भुजा में अपूर्व शक्ति विद्यमान थी। प्रकृति भी उनके समक्ष पराजित होकर नम्रता के साथ उनके चरणों में झुकी हुई थी। धरती उनके चरणों से पददलित होकर नित्य कांपती रहती थी। वास्तव में प्रकृति को पराजित होने का अर्थ यह है कि देवताओं ने समस्त प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना अधिकार जमा लिया था। जैसे आज हमें ना खनिज पदार्थों पर हमने अपना अधिकार जमा लिया है, पेड़ों पे हमने अपना अधिकार जमा लिया है। कंपित धरनी से यह आशय है कि देवता जहां भी आक्रमण करते थे, वहां के निवासी भयभीत होकर उनकी पराजय को स्वीकार कर लिया करते थे। मनु कहते हैं कि इस कारण देवताओं में अहंकार उत्पन्न हो गया था। उन्होंने ये समझ लिया कि वे स्वयं ही अपने कर्मों के नियामक हैं और वे पूर्णतः स्वायत्त हैं।
तो स्वच्छंद हो गए, अर्थात कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र स्वच्छंद हो गए। वो इस प्रकार उनके संयमहीन कार्यों के कारण ही संसार की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी और उन पर आपत्तियों की भयंकर बरसात हुई, अर्थात उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा और इस प्रलय को झेलना पड़ा। ये कारण बताया है मनु ने उस प्रलय का। मनु कह रहे हैं कि इस प्रलय के बाद देवताओं का समस्त ऐश्वर्य, समस्त आनंद, समस्त भोग नष्ट हो गया। सुंदर से सुंदर अप्सराओं का समस्त श्रृंगार चला गया। उषा के समान उनका यौवन भी नष्ट हो गया। चांदनी के समान उनकी मुस्कान, मत वाले भौरों के समान उनकी चिंता से रहित भोग विलास का जो जीवन था वो सब समाप्त हो गया। मनु कहते हैं कि देव जाति के जीवन में उमड़ती हुई वासना रूपी नदी कुछ ऐसे मतवाले और तीव्र वेग से बही हुई थी कि अंत में वह विनाश के समुद्र में जाकर ही विलीन हुई। इस दृश्य को देखकर मनु का हृदय पीड़ा से करा उठता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं की घोर भोग विलास के कारण ही यह भयंकर जल प्रलय हुआ है। मनु यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि उसी भोग विलास के कारण, उसी उच्छृंखलता के कारण, उसी स्वच्छंदता के कारण ये देव जाति नष्ट हो गई और उनके इसी अंत से मनु का हृदय बहुत व्यथित है और वो यहाँ चिंता मग्न होकर बैठे हैं। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार नवीनता लाने वाला, विलास वृत्ति को उकसाने वाला, दिशाओं को सुगंधित करने वाला, मकरंद बरसाने वाला बसंत आने के कुछ दिनों बाद छिप जाता है, उसी प्रकार हमारे वे अपार सुख के दिन कहाँ विलीन हो गए। जब सदैव युवावस्था ही रहती थी, सदैव नित्य भोग विलास और वासना में ही हम मग्न रहते थे, सब दिशाएं हमारे आमोद प्रमोद से युक्त रहती थी, चारों ओर मधुरता ही मधुरता बरसती थी, ऐसा जीवन अब कहाँ चला गया। वह भावुकतापूर्ण बसंत ऋतु न जाने अब कहाँ चली गई। मनु कह रहे हैं कि फूलों से युक्त लता गृह में प्रेम के आवेश में देवता और अप्सराएं जब एक दूसरे के आलिंगन में बनते थे तब वे अत्यंत पुलकित होते थे। वे दृश्य अब कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। निरंतर सुनाई देने वाली लयकारी ताने भी अब मूक हो गई हैं। स्वर लहरी भी कहीं सुनाई नहीं देती। निरंतर गुंजित वीणा भी अब शांत हो चुकी है। मनु कहते हैं कि जब अप्सराएं निकट बैठकर गहरी सांसें लेती थीं तब उनके मुख से निकलने वाले सुगंधित अच्छवास देवताओं की गालों को स्पर्श करते ही उन्हें शीतलता प्रदान करते थे। साथ ही वासना के आवेग में देवताएं देव बालों को अपने आलिंगन में कस लेते थे। तब उनके वस्त्र अस्त व्यस्त होकर देवताओं के अगल बगल बिखर जाते थे, लेकिन अब यह दृश्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मनु इन पंक्तियों के माध्यम से देवताओं के जीवन में जो भोग विलास की निरंतरता थी, जो परंपरा थी, उस परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। देवताओं, अप्सराओं और पद्मिनी स्त्रियों के बारे में ये कवि की प्रसिद्धि है कि उनके शरीर और सांसों से मधुर सुगंध निकलती है। उसी चीज को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने चित्रित किया है। मनु कहते हैं कि जब देव बालाएं देवताओं का आलिंगन करती थी तब उनका शरीर हिले उठता था और ऐसे में उनके कंगन से मधुर ध्वनियां निकलती थी, घुंघरू बज उठते थे, उनकी छाती पर पहना हुआ हार हिलने लगता था, उनके उच्छ्वासों से चारों तरफ संगीत की मधुर ध्वनियां गूंजने लगती थी और इन गीतों में स्वर और लय परस्पर मिले रहते थे। मनु कहते हैं उनके मुख सदैव मदिरा के गंध से परिपूर्ण रहा करते थे। रात्रि में देर तक जागने के कारण उनके आलस्य प्रेम से भरे नेत्र हमेशा लाल रहते थे। मतलब यहाँ पर देवताओं का जो विलासपूर्ण जीवन है उसका चित्रण मनु के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। उनके सुंदर गालों की पीली आभा के सामने कल्प वृक्ष का पीला पराग भी अपनी चिकनाहट और उज्ज्वलता और आभा में तुच्छ प्रतीत होता था। इन पंक्तियों में मनु देव वालों के अपूर्व सौंदर्य और वासना में निरंतर उनके अनुगमन का वर्णन कर रहे हैं, जो कि इस प्रलय का कारण बना। मनु की अब ये सारी बातें मनु किससे कह रहे हैं? प्रकृति से कह रहे हैं, अपनी करुण कहानी, उन्हें अपने अतीत की यादें आ रही हैं। वे कह रहे हैं कि जो देवता थे वो सब अतृप्त वासनाओं के प्रतीक थे। उनके अंतर में स्वयं द्वारा जगाई हुई जो वासना की आग थी ना, उसी आग ने आज उनको जलाकर रख दिया है। उन्हीं की प्रज्वलित अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया है और उस अपार जल राशि में गलकर वे सदैव के लिए नष्ट हो गए हैं। मनु कहते हैं कि देवता खुद को अमर समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में सभी की उपेक्षा की थी। उनका मन भोग विलास से कभी तृप्ति नहीं होता था। वो भोग विलास को अपने जीवन का साध्य समझ बैठे थे, परंतु इससे भी उनकी तृष्णा शांत नहीं हो रही थी। वो उत्तरोत्तर
दिनों दिन विलासिता में ही लीन रहने लगे और किसी कारण की भी चिंता किए बिना टकटकी लगाकर बस अप्सराओं के रूपों को निरखते रहते थे। अपने हृदय में प्रेम की भूख उनके और आंखों में प्रेम की जो प्यास है वो हमेशा टपकती रहती थी। अर्थात जो देव लोग थे वो देव बालों के दर्शनों के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। मतलब इस तरीके से जो विलासतापूर्ण जीवन है, जो वासनामय जीवन है, वो वासनामय जीवन, वो भोग विलास का जीवन वो जी रहे थे। ऐसे में मनु कहते हैं, उन्हें अपने अतीत की सुख की स्मृतियां तो हो ही रही हैं। वे कहते हैं कि जिन कृत्यों में देवों का समय व्यतीत होता था वे अब सभी समाप्त हो चुके हैं। देव बालों का आलिंगन अब दूर हो चुका है। आलिंगन करते समय स्पर्श से जो रोमांच उनके शरीर में छा जाया करता था वो अब स्वप्न बन गया है। देवता प्रामातुर होकर देव बेलाओं के जो देव बालाएं थी, जो अप्सराएं थीं, उनके अधरों के चुंबन की याचना करते थे और अप्सराएं उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया करती थी। तो उस समय उनके चेहरे पर अस्वीकृति और दुख का भाव होता था। वो कहते हैं वो दृश्य अब कहीं भी दिखाई नहीं देते। मनु ये कह रहे हैं कि जल प्रलय के कारण देव सृष्टि नष्ट हो चुकी है। जिन रत्न जड़ित भवनों के झरोकों में मकरंद से मस्त हवाएं बहा करती थी, आज इन झरोकों से तिमिंगल आदि चंचल सामुद्रिक जो मछलियां हैं उनकी भीड़ टकरा रही है। मनु प्रलय से पूर्व की स्मृतियों पर चिंतन कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि देव सुंदरियां जिधर भी अपने नेत्र फेरती थी, अपने आंखें फेरती थी, उधर ही नील कमलों की वर्षा हो जाया करती थी। अर्थात उन देव बालों के जो नेत्र थे वो सुंदर नीले कमल के समान थे। परंतु आज इस जल प्रलय के कारण उन सब का विनाश हो गया है और अब उन नील कमल के स्थान पर भीषण प्रलंकारी वर्षा चारों तरफ दिखाई दे रही है। मनु कहते हैं कि खिले हुए सुगंधित फूलों और मणियों को लेकर देवता लोग मनोहर मालाएं निर्मित किया करते थे और उन मालाओं से विलासनी देव मालाओं को सजाया करते थे। जो देव मालाएं होती थी उनको सजाते थे। वो कहते हैं आज जंजीर की तरह जकड़ी हुई है वो, मतलब जीवन में उनका जीवन समाप्त हो गया है, यानी उन्हें पूर्णतः मालाओं से सुसज्जित कर दिया करते थे। पर अब ऐसे दृश्य वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति पर पशुओं की आहुति से यज्ञ की ज्वाला भभक जाती थी, उसी प्रकार अब यह सागर की भीषण लहरें इस अग्नि की लपटों के समान प्रतीत हो रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने यह भी संकेत किया है कि उस समय कुछ ऐसे यज्ञ होते थे जो पशु बलि, मतलब बलि कर्म पर भी उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग्य किया है, जिसके कारण ये विनाश हुआ है। इसका आशय है कि देवता मतलब सब तरीके से नृशंसता अपना रहे थे। बलि प्रथा भी उस समय बहुत प्रचलित थी जो समाज में स्वीकार्य नहीं थी। मनु कहते हैं कि देवताओं की इन वासना में और इन अधो कर्मों के कारण ही मनु आकाश बैठकर अधीर होकर रो रहा हो, और वो जो आकाश रोया है वही वर्षा के रूप में चारों तरफ प्रलय हमें दिखाई दे रही है। उसके आंसुओं के रूप में प्रलय मचाने वाले चारों ओर ऐसा विषैला पानी बरसा कि सब कुछ नष्ट हो गया। कहने का अर्थ यह है कि भोग विलास के इस विषय परिणाम को देखकर शायद आसमान भी रो पड़ा। उसके नेत्रों से प्रवाहित होने वाली अश्रुधारा ही इस प्रलयंकारी भीषण वर्षा के रूप में देव जाति के विनाश का कारण बनी। मनु कहते हैं कि जब जल प्लावन होते ही कठोर बिजली टूट टूट कर गिरने लगी, इससे चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया और रोने की ध्वनियां सुनाई देने लगी। बिजली के टकराने की इतनी भीषण आवाजें बार बार सुनाई दे रही थी कि चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ की जो दिशाएं हैं वो बहरी हो गई। प्रलयकाल की स्थिति का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि निश्चय नहीं हो पा रहा था कि चारों दिशाओं में आग से लग जाने के कारण चारों ओर धुआं दिखाई दे रहा था, चारों ओर बादल दिखाई दे रहे थे और साथ ही उस समय तेज आंधी और भयंकर झोंके से चलने से आकाश में बड़े मेघ बड़े वेग से डोलने लगे थे और इस झंझावत में कुछ भी निश्चय न होने के कारण पता ही पड़ रहा था कि ये सब कहां कौन सी दिशा से हो रहा है। मनु कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पहले धुंधला सा पड़ा, फिर कुछ देर के बाद सूर्य उस अंधकार में अदृश्य हो गया और चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। प्रलय की जो भीषणता है उसको चित्रित किया यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने मनु के माध्यम से। जल के देवता वरुण भी क्रोधित होकर बरसात करने लगे और चारों ओर धुएं से पैदा हुई कालिमा की एक मोटी सी परत जम गई।
मन कहते हैं कि जिन पंच महाभूत हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इसके मिश्रण से संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। लेकिन आज उन्हीं का मिश्रण भयंकर प्रलयंकारी दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था। अर्थात पृथ्वी बसने के लिए है वो फट चुकी थी। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, खेती करते हैं, अपने कर्म करते हैं, वो पृथ्वी फट रही थी। प्यास बुझाने के लिए जल होता है, लेकिन वो जल भी क्या कर रहा था? प्लावन कर रहा था और भवनों को डुबो रहा था। अग्नि हमारे भोजन पकाने के काम आती है, हमारे विभिन्न कर्मों के काम आती है, और अब वो देवताओं के शरीर को भस्म कर रही थी। बिजलियां टूट टूट कर गिर रही थी। वे विद्युत खंड ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वास्तविक अमर शक्तियां हों जो इन देवताओं से अलग थी। अंधकार में छिपे प्रातःकाल को मशाल लेकर जैसे वो ढूंढ रही थी। मनुप्रलय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लगातार हो रहे भयंकर कोलाहल के कारण धरती कांप उठी और चारों ओर नीला और काला अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कांपती हुई धरती का धीरज बढ़ाने के लिए नीला आकाश नीचे उतर आया हो। कल्पना देखिए आप जयशंकर प्रसाद की। और जो प्रलय का जो चित्र है वो हमारे आंखों के सामने साकार हो उठा। मनु कहते हैं कि उधर कुटिल मृत्यु के जालों के समान दिखाई भीषण लहरें गरजती हुई इस प्रकार आगे बढ़ती थी मानो अपने फन फैलाए हुए, झाग उगलते हुए जहरीले नाग बड़े चले आ रहे हों। यहां लहरों की उपमा सर्प से देते हुए कल्पना की गई है कि लहरों से उठने वाला फैन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो सांपों के मुंह से निकला हुआ जहर हो। इन पंक्तियों में मनु जल प्रलय की भयानकता को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि धीरे धीरे धरती नीचे की ओर धंसने लगी। उसके अंदर की धधकती हुई आग ऊपर प्रकट हुई जो ज्वालामुखी से फूटने वाली भीषण लपटों के समान प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार धीरे धीरे तलकी और सिमटने के कारण पृथ्वी का भूभाग क्रमशः संकुचित होने लगा। और प्रलय के उस समय में कुछ समुद्र की जो शक्तिशाली लहरें थी उनके कारण पृथ्वी व्याकुल और क्षुब्ध हो गई और उसकी प्रबल तरंगों से दीर्घकाय जो कछुए थे, जो समुद्री जीव थे, वो भी घबरा गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये जो समुद्री जो जीव जंतु हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से घबरा गए हैं और उनके समान ही धरती उनके चपेटे में आकर इधर उधर सरक रही है। जैसे जीव जंतु इधर से उधर भाग रहे थे ऐसा लगा जैसे पृथ्वी भी इधर से उधर सरक रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया, थोड़ा सा भाग लहरों से थपेड़े खाता हुआ डूबने से बचा रहा और वो भी वहां उस भाग पर भी जो भी भौतिक वस्तुएं थी वो सब विनष्ट हो गई। मानो कहते हैं कि भयानक जल राशि उसी प्रकार से विस्तृत होने लगी जिस प्रकार से कामी मनुष्य के हृदय में भोग की लालसा लगातार बढ़ती जाती है। चारों ओर भयंकर जल राशि एकत्र होने लगी। साथ ही दिग्दाह के धुएं से निर्मित अंधकार की सघन परतों पर भयंकर हवा बार बार आकर टकरा रही थी। ऐसा लगता था कि उन दोनों में भीषण संघर्ष हो रहा है, कोई घात प्रतिघात हो रहा है। मनु आगे कहते हैं कि धीरे धीरे सागर का किनारा क्षण प्रतिक्षण समीप जाने लगा। अर्थात अभी तक पृथ्वी डूबने से बच गई थी जितनी, वो भी डूबने लगी। दूर जहां आकाश पृथ्वी से मिला हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्षितिज कहते हैं, वहां भी जल पहुंच गया और वहां की शेष पृथ्वी भी जलमग्न हो गई। इस कारण अब जल और आकाश मिले हुए दिखाई देने लगे। समुद्र की यह मर्यादा है कि वह अपने तट को नहीं डुबोता है, लेकिन प्रलय काल में समुद्र अपनी इस मर्यादा का परित्याग कर देता है और उसने कर दिया। अर्थात प्रलयकालीन समुद्र अपने मर्यादा को त्याग कर उसने सारी पृथ्वी को, अपने सारे किनारों को सीमाहीन हो गया और सबको डुबो दिया। मनु कहते हैं कि भीषण ध्वनि करते हुए चारों ओर ओले बरस रहे थे। प्रलय की का जो चित्र वो हमारे आंखों के सामने आ रहा है, चारों तरफ ओले बरस रहे थे, उनके नीचे सब कुछ कुचला जाने लगा। पंचभूतों का ये विनाशकारी कार्य न जाने कब तक चलता रहा। भगवान शंकर ने विनाश की मुद्रा में आकर तांडव नृत्य किया था, इसलिए कवि ने यहाँ प्रलय की तुलना तांडव नृत्य से की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना भयानक जो प्रलय आई तो उसमें ये मनु कैसे बच गए। आइए सुनते हैं मनु के बचने की कथा। मनु बता रहे हैं कि मैं कैसे बचा। मनु अपने जीवित रहने की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस जल प्लावन में मुझे एक ऐसी नाव मिली जिसमें ना कोई डांड नहीं था, पाल लगी होती है ना, पाल नहीं, और ना कोई पतवार। लेकिन जब कहते हैं जब आफत आती है तो इंसान अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कोई सहारा ढूंढता है। मनु ने भी इस नाव का सहारा लिया। जब वे उसमें सवार हुए तो वह नाव थी ना, वो
वो चंचल लहरों से होते हुए आगे बढ़ने लगी। ये नौका पगलियों की भांति इधर उधर भाग रही थी। क्यों? क्योंकि जल का प्रवाह तेज था, पतवार हाथ में नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। कभी ये नौका ऊपर उड़ती थी तो कभी ये नीचे गिरती थी, कभी अपने आप ही आगे बढ़ जाती थी। मनु उस नौका में बैठने पर अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं जिस नाव में बैठा था उस नाव पर लहरें बार बार भीषण आघात कर रही थी, चोटें मार रही थी। सामने ऐसा धुंधलापन छाया था कि कहीं किनारा दिखता ही नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोई आसमान, कोई आकाश, कोई धरती, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरे हृदय में घोर निराशा छाई। उस समय की स्थिति बता रहे हैं कि मेरे हृदय में घोर निराशा छाने लगी। मैं निराश और अधीर होकर उसी समय यही सोच रहा था कि अब भाग्य मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, कौन से रास्ते में लेके जाएगा। ये सोचकर मैं शांत इस पर नाव में बैठा हुआ था। प्रलयकालीन स्थिति और जल प्रलय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश का चुंबन करने जा रही है। आकाश में बिजलियां ऐसी चमक रही थी जैसे वो नृत्य कर रही हो और बादलों से विनाशकारी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उससे बूंदों का एक ऐसा संसार निर्मित हो गया था कि कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह संसार प्राणियों का नहीं बल्कि उन्हीं बूंदों का निवास स्थान हो। मतलब बूंद ही बूंद, पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा था। मनु कहते हैं कि उस प्रलय काल में जब बिजलियां आकाश में चमकती थी तो जल में उनका प्रतिबिंब ऐसा लगता था मानो समुद्र के अंदर की अग्नि भिन्न भिन्न अंशों में विभाजित होकर रो रही हो। उस समय सागर के भीतर निवास करने वाले जो प्राणी थे, वो जो जंतु थे, वो भी व्याकुल होकर ऊपर आ गए थे। और जब वो जल में इतनी खलबली मची तो वो देखना चाह रहे थे कि ये खलबली क्यों मच रही है। मतलब केवल देव संस्कृति में विनष्ट नहीं हुई, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु थे वो भी व्याकुल हो गए थे और वो भी इधर से उधर भाग रहे थे। आज जब जल प्लावन के कारण समुद्र ही परेशान है तो वे दूसरों को कैसे सुख पहुंचा सकता है? क्योंकि वो जल प्लावन, अत्यधिक जल प्लावन हो गया है तो समुद्र भी व्याकुल हो गया। समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी व्याकुल हो गए। तो वो अपने जीव जंतु की सुरक्षा नहीं कर पा रहा था। जीव जंतु इधर उधर भाग रहे थे और समुद्र हमेशा उनकी सुरक्षा करता है, लेकिन आज वो भी उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ था। मानो कह रहे हैं कि पवन का चलना बंद हो गया था, मानो वह जम गया हो। उसके एक स्थान पर एकत्र होने से सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जिस समझ चेतना समाप्त होने लगी थी, चारों ओर अंधकार व्याप्त था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसी स्थिति में दृष्टि भी मेरी क्षुब्ध हो गई थी। मनु कहते हैं कि उस घोर हलचल के कारण समुद्र के ऊपर चमकने वाले तारे और नक्षत्र कभी तो पानी के बुलबुले से दिखाई देते थे और कभी ऐसा लगता था मानो उस प्रलयंकारी घोर वर्षा में जुगनुओं की तरह इधर उधर टिमटिमा रहे हों। मनु कह रहे हैं कि इस प्रलय के बीच कितने प्रहर, कितने दिन बीते, इसे कौन बता सकता है। मतलब मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने कितने दिन, कितने प्रहर उस नाव में बिता दिए। क्योंकि जिन साधनों से हमें समय का, काल की गणना करते हैं, हम दिन प्रहरों की गणना करते हैं, यानी कि सूरज और चांद से तो कर की जाती है, उनका भी चिन्ह कहीं भी शेष नहीं था। अर्थात प्रलय की वर्षा के कारण दिन और रात का अंतर भी समाप्त हो गया था। अतः यह जानना ही कठिन हो गया कि कितने दिन और कितने प्रहर बीत चुके हैं। ऐसी स्थिति के चलते हुए मनु कह रहे हैं कि मृत्यु का जो क्रूरतापूर्ण साम्राज्य चारों तरफ व्याप्त हो रहा था वो कब तक चलेगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल था। मनु कह रहे हैं कि इसी बीच एक दीर्घकाय मछली मेरी नाव से आके टकराती है और मनु कह रहे हैं कि मेरी नाव उस बड़ी सी मछली के टकराने से मुझे लगा कि ये टूट जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरी नाव बच गई और बचने के साथ ही उस विशाल मछली ने जो चोट लगाई थी, जो आघात लगाई थी, जो धक्का दिया था, उससे मेरी नाव बहते बहते आकर और उस हिमालय की ऊंची चोटी पर जा पहुंची और देवताओं का वंश नष्ट होते होते बच गया। मनु बच गए। मनु अपनी मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं क्या हूं। देवताओं का चूर्ण किए जो प्रकृति ने, देवताओं का जो अहंकार था, जो घमंड था, जिसे चूर चूर कर दिया था, मैं उसकी एक बची हुई निशानी मात्र हूं। जिस प्रकार किसी नाटक के प्रथम अंक का कोई पात्र विगत घटनाओं को दोहराता है। मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद बड़े प्रसिद्ध नाटककार थे। कवि से ज्यादा, कहानीकार से ज्यादा, उपन्यासकार से ज्यादा वो एक बड़े नाटककार थे, बड़े सफल और समर्थ नाटककार थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये उदाहरण दिया है कि मैं क्या हूं। मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे नाटक के प्रथम अंक का कोई पात्र विगत घटनाओं को दोहराता है। वही घटना मैं आपके सामने सुना रहा हूं कि क्या क्या घटा था।
प्रलय से पहले क्या होता था और प्रलय में क्या हुआ। उसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में ही देवताओं के नष्ट होने की शोकपूर्ण कथा दोहराने का दुर्भाग्य मुझे मिला है, क्योंकि मैं ही बचा हूं, तो मैं ही उन स्थितियों को तुम लोगों को बताऊंगा। अर्थात उसी प्रकार अब मैं भी देवताओं के विनाश की करुणापूर्ण कहानी सुनाने के लिए बच गया हूं। और इसके बाद मनु मृत्यु और जीवन पर चिंतन करते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन एक मृग मरीचिका है, अर्थात एक धोखा है। जिस प्रकार मरुस्थल में की रेत होती है, उसकी जो भूमि होती है, उस पर सूरज की जो तेज किरणें पड़ती हैं, तो जो मृग होता है, जो हिरण होता है, उसको वहां पर जल होने का भ्रम हो जाता है और वो जल की आशा में दौड़ता चला जाता है। लेकिन जब वो वहां जाता है तो वहां उसे जल नहीं मिलता। आगे फिर सूरज की किरणें हैं, फिर लगता है कि जल शायद आगे है, और वो इस तरीके से उस पानी के पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, थक जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य है वो सुख की आशाओं में दौड़ता चला जा रहा है, जिसे वो सुख मानता है, वास्तव में वो केवल एक भ्रम है। मनु को स्वयं पर ग्लानि हो रही है। वे कहते हैं कि मैं कायर हूं, आलसी हूं, शोक से परिपूर्ण हूं, मैं अत्यंत प्राचीन और अमर जाति का वंशज होते हुए भी इस दुर्दशा से ग्रस्त हूं। मनु कहते हैं कि कोलाहल सत्य नहीं है, अपितु मौन ही सत्य है। नाश सत्य है, महानाश सत्य है, चारों ओर व्याप्त ये अंधकार सत्य है, ये नीरवता, ये नाश, ये विध्वंस, यही सब कुछ सत्य है। यही वातावरण, जो प्रलयंकारी वातावरण है, यही सत्य है। आज तक सभी देवता स्वयं को अमर समझते थे, पर क्या वो वास्तव में अमर थे? उनकी ये जो बात थी वो कितनी मिथ्या थी, क्योंकि ये बात यदि सत्य होती तो वो प्रलय में नष्ट क्यों होते, क्यों उनका विनाश होता? मनुष्य प्रलयंकारी महानाश को ही सत्य मानते हैं और इस व्याप्त अभाव को मनुष्य सत्य मानते हैं, जो चारों ओर शून्य बन के सभी को दिखाई पड़ रहा है। वे यही कहते हैं कि हे अमर्त्य, तेरे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। मनु कहते हैं कि मृत्यु प्राणधारियों की आंख भी सदैव के लिए बंद कर देती है। तुम्हारी गोद, मृत्यु को संबोधित करते हुए कहेंगे मृत्यु क्या है? वो कहते हैं हे मृत्यु, तुम्हारी जो गोद है ना, बर्फ के समान शीतल है, इसलिए जो मनुष्य तुम्हारी गोद में आता है वो चेतनाहीन हो जाता है। जैसे समुद्र में हलचल होती है और लहरें उठ करती हैं, संसार रूपी सागर में भयंकर हलचल मचा देती हैं, असंख्य प्राणियों के प्राण हर लेती हैं, अर्थात न जाने कितने प्राणी दिन रात मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। संगीत और नृत्य में सम और विषम बता रहे हैं वो प्रलय कैसे हुई। प्रलय कह रहे संगीत और नृत्य में सम और विषम, ये दो अवस्थाएं होती हैं। जब नर्तक या नर्तकी चरणों का पूरा दबाव, दोनों चरणों का पूरा दबाव पृथ्वी पर पड़ता है तो उसे समदशा कहते हैं। मनु ने मृत्यु को नर्तकी की संज्ञा दी है और कहा है कि नर्तकी, जो मृत्यु रूपी नर्तकी है, वो यहां पर सम कदमों से नाच रही है, महान नृत्य में लीन है। और जब जब वह समकाल पर धरती को चरणों से दबाती है, जहां भी उसके चरणों का दबाव पड़ता है, वहां की जो वस्तु है वह नष्ट हो जाती है, अर्थात वो वहां के प्राणियों को उनके प्राणों से अलग कर देती है। मृत्यु मनुष्य की समस्त चेतना का अंत करने वाली है। उसका आगमन अहितकारी लगता है, परंतु इतना होते हुए भी उसका महत्व है मृत्यु का, क्योंकि यदि मृत्यु नहीं होगी तो सृष्टि कैसे होगी? उसी के कारण तो सृष्टि को एक नवीन रूप मिलता है, एक नवीन रूप का विकास होता है। इस प्रकार मृत्यु के अहितकारी और उज्ज्वल दोनों ही रूप हैं। जैसे हमने अभी चिंता के लिए पढ़ा था ना कि चिंता के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष हैं, उसी तरीके से जो मृत्यु है उसके भी अहितकारी और उज्ज्वल दोनों रूप हैं। मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घोर अंधकार में जोर से हंसता है तो उसका हंसना हमें सुनाई देता है, पर हंसने वाले इंसान को हम देख नहीं पाते, उसी प्रकार मृत्यु का आकार हमें दिखता नहीं है, पर उसके विनाशकारी कार्य स्पष्ट रूप से हमें महसूस होते हैं और वो कार्य हमें दिखाई भी पड़ते हैं। इस प्रकार मृत्यु एक चिरंतन सत्य के रूप में संसार में हमेशा विद्यमान रहती है। मनु मृत्यु के बारे में कह रहे हैं कि हे मृत्यु, तेरा जीवन तो छोटा सा अंश है, तेरे सामने फैले हुए बादलों, बिजली की सुंदर रेखा क्षण भर चमक कर छिप जाती है, उसी प्रकार जीवन भी अत्यंत अल्प काल तक प्रकाशित रहकर तुझमें विलीन हो जाता है। समझे इस वाली बात को? वो कह रहे हैं कि जो जीवन है वो मृत्यु का ही एक छोटा सा अंश है। जैसे बादल में बिजली चमकी एक क्षण के लिए और बादलों में विलीन हो गई, इसी तरीके से जो मृत्यु रूपी जो बादल हैं उनमें जीवन रूपी बिजली कुछ क्षणों के लिए चमकती है और बाद में उसी में विलीन हो जाती है।
इस तरीके से उन्होंने मृत्यु का दर्शन हमारे सामने रखा। प्रसाद जी कह रहे हैं कि मनु के मुख से निकले हुए शब्द कोई सुनने वाला तो था नहीं, ये जो ध्वनि थी वो सब हवा उस पवन में पहाड़ों में जाके गूंज रही थी उस और हवा में जाके विलीन हो रहे थे। उनकी ध्वनि से चारों ओर का जो सूनापन था वो अब दूर हो रहा था। जो निस्तब्धता छाई हुई थी ना, वो निस्तब्धता खत्म हो गई थी, क्योंकि मनु अपने मन की बातों को कह रहे थे जो हवाओं में गूंज रहे थे। उनके शब्द जब हिमशिलाओं से टकराते तो एक कबूल प्रतिध्वनि से गूंज जाती थी और वहां विनाश का ऐसे पौधे वेग से नष्ट हुआ, सब कुछ मिट गया और सूर्य में चक्कर काटने वाले विद्युत के परमाणुओं में अभी आकर्षण शक्ति नहीं आई थी। अतः जैसा कोई नौकर होता है, जो सर्वेंट होता है, वो कोई बोझा ढोता फिरता है, इस तरीके से वो उनका बोझा ढोते हुए दिखाई दे रहे थे। मनु कह रहे हैं कि आंखों के चारों ओर हृदय मृत्यु जैसी निराशा का दर्शन हो रहा था। इतने में ऊपर महाआकाश में स्थूल कण बरसते दिखाई देते हैं और उसी प्रकार घना कोहरा चारों तरफ छा जाता है। मनु कहता है आकाश से कोहरे की परतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं यह प्रलय की भीषण जलराशि भाप बनकर तो नहीं उड़ रही है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा देख रहे हैं। अब मनु क्या देख रहे हैं? चारों तरफ कोहरा देख रहे हैं। तो वो कोहरा क्या है कि जो प्रलय के समय में जो जल प्लावन हुआ था, वो जल प्लावन अब वाष्प बन के उड़ रहा था, जिसके कारण चारों तरफ कोहरा दिखाई दे रहा था। ये एक आशा का संकेत है कि जल वाष्पित होकर क्या बन रहा है? बादल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब जल वाष्पित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो वातावरण है, जो पर्यावरण में, उसमें जो ग्रह है वो अपनी जगह पर आने लगे हैं। अब सभी ग्रह, मंगल, चंद्र, सूर्य, उपग्रह सब अपनी पूर्वगति के साथ आकाश में चक्कर लगाते हुए मनु को दिखाई देते हैं और प्रलय रूपी रात्रि का अंत उन्हें निकट दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि अब सुंदर प्रभात होने वाला है, कुछ सुंदर सुबह होने वाली है, इसकी आशा उनके मन में जागने लगती है। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा है वो आशा सर्ग कहलाता है। तो ये मैंने आपको चिंता सर्ग की पूरी कहानी सुनाई। मैं चिंता सर्ग से संबंधित जितने भी शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ को भी यहाँ डाल देती हूँ। कविता आप देख ही रहे हैं, आप अच्छी तरीके से इसको दोबारा से पढ़िए और सुनिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।